हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सबके लिए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, और जो स्कूल वाले बच्चे हैं जैसे 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, ये सब वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 से लेकर 10 तक जितनी भी डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है उसमें एकाक प्रश्न, ठीक है, मैथ के जो प्रश्न होते हैं उसमें एकाक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी संख्या 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता, ठीक है, विभाज्यता। विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कोई संख्या कैसे कटेगी इसका रूल क्या होता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 मतलब ऐसी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या, इसका रूल क्या होता है, कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक पर, ठीक है, जिसके इकाई यानी वंस प्लेस पर, ठीक है, इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई अंक पर जिसके कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है, ये संख्या जब हो तो वो 2 से डिवाइड होती है, 2 से विभाजित होती है। जैसे हम कोई संख्या लिख लेते हैं इतनी बड़ी और एक संख्या लिखते हैं, ठीक है, ये संख्या लिखते हैं, अब आपको बताना है कि इन सभी संख्याओं में कौन विभाज्यता है, ठीक है, कौन 2 से डिविजिबिलिटी रूल को पालन कर रहा है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस पर 0, 2, 4, 6 या 8 है। देखिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, यानी 0, 2, 4, 6, 8, इस पर क्या है, विभाज्यता का नियम लागू होगा, यानी ये 2 से विभाजित होगा, 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 क्या है, 9 मतलब ये विभाजित नहीं होगा 2 से, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो 6 क्या है, विभाज्यता के नियम के अंतर्गत आता है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे 9 है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पर, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो संख्या 2 से विभाजित होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या कर देंगे ये विभाजित है 2 से, तो कहेंगे नहीं है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 7 है। या कोई हम संख्या लिख लिए ये 2 से विभाजित है, कहेंगे यस ये 2 से विभाजित है। अब चलते हैं 3 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। तो इसका नियम होता है, ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़कर, सभी संख्याओं को जोड़कर, संख्याओं को जोड़कर विभाजित करना, सभी जो भी संख्या दी रहेंगी उनको जोड़कर विभाजित करना। जैसे हम कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3, 5, 8, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 कर दिए, ठीक, इस प्रकार से हमने संख्या कोई लिख लिया। इस प्रकार से हमने 2-3 संख्या लिख लिया है। अब आपको बताना है कि ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसका रूल क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ लो, यानी 3 को, 5 को, 8 को और 1 को, इस सबको जोड़ लो। इसी प्रकार से दूसरी संख्याओं को भी जोड़, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद देखो कि ये संख्या 3 से डिवाइड होती है कि नहीं। अगर होती होगी तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम इसको जोड़ते हैं, तो 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16 क्या हो जाएगा, 17,
ठीक है। 17 3 से विभाजित होती है? नहीं होती। तो ये पूरी जो संख्या है 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार से हमने दूसरी संख्या लिया, ठीक है। 3 9 कितना हो जाएगा? 3 + 9 + 2 + 7, तो 3 9 12, ठीक है। 12 2 14, 14 6 कितना हो जाएगा? 20, 20 1 21, 21 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से विभाजित होगी। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 3 से विभाजित होती है, होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इस संख्या को लेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 5 + 3 + 2 + 6, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 10 6 16, 16 क्या होती है? 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ये पूरी संख्या जो है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको पता कर सकते हैं, कैसे? जोड़कर, सभी संख्याओं को जोड़कर फिर उसे विभाजित कर कर पता कर सकते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 4, ठीक है। इसका रूल क्या होता है कि, ठीक है, इकाई व दहाई, इकाई व दहाई अंक पर अंक 4 से विभाजित हो, इकाई या दहाई अंक 4 से विभाजित हो। जैसे इकाई व दहाई अंक 4 से विभाजित हो, जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, ठीक है। हमने कोई संख्या ले लिया, अब इसको पता करना है कि ये संख्या और ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है कि इस संख्या का जो इकाई अंक होता है और दहाई अंक होता है, उन दोनों को केवल 4 से विभाजित कर दीजिए। अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो सारी की सारी संख्याएं 4 से विभाजित होगी, यानी पूरी जो संख्या है वो भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ इकाई अंक, ये दहाई अंक, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इकाई अंक, दहाई अंक, इकाई अंक, दहाई अंक। इसको देखो 52 है, 52 4 से विभाजित होगी, 52 का 4 से भाग दो, 4 एकम 4 बचा 1, 4 3 12, ये 4 से विभाजित हो जा रही है, ठीक है। ये 4 से विभाजित हो जा रही है, इसका इकाई अंक दहाई अंक 4 से विभाजित हो जा रही है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से हम 82 है, 80 2 82 है, 82 को 4 से विभाजित करेंगे तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो 8 है, सॉरी देखिए 4 से विभाजित करेंगे तो क्या होगी? 4 दूना 8 बचा 2, 4 से 2 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विभाजिता के नियम के अंतर्गत नहीं आएगी, यानी पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। बस 2 अंक देखना है लास्ट का, इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में, यानी 4 की विभाज्यता के नियम में केवल 2 अंक को देखना है। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 70। अब हम लोग देखते हैं तीसरा अंक, ठीक है। तीसरा अंक में 2 अंक इसमें भी लेंगे, 76, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4 बचा कितना? 3, यहाँ 6, 4 9 36, तो ये 4 से विभाजित हो जा रही है। तो ये 4 से 2 अंक इसका विभाजित हो जा रहा है, तो पूरी संख्या जो है वो भी 4 से विभाजित होगी। इस प्रकार से हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 5 का विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। इसका रूल थोड़ा सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। सॉरी, हमने 5 के बाद 6 भूल गया हूँ, ठीक है। तो 6 का भी बता दूंगा। सबसे पहले 5 का बता दे। इसका अंक का रूल क्या होता है? इसका रूल होता है इकाई अंक पर, ठीक है। इकाई अंक पर केवल और केवल 0 या 5 रहे, 0 या 5 रहे। जैसे
हमने कोई संख्या लिया 389,295,730। इस प्रकार से हमने कोई अंक ले लिया है। अब इसका इकाई अंक देखेंगे। यहाँ देखिए ये इकाई अंक, ए इकाई अंक, ए इकाई अंक। यहाँ पे देखिए 9 है, तो हमने कहा केवल 0 या 5 रहे, ठीक है, इकाई अंक पर। तो यहाँ 9 आ गया, तो 9 क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ 5 आ गया, ये होगा। और इसी प्रकार से यहाँ 0 आ गया इकाई अंक पर, तो ये भी होगा। तो ये विभाज्यता का नियम के अनुसार आ रहे हैं, यानी ये दोनों संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, ठीक है। इसका रूल कहता है यदि 2 से 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, यदि कोई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर 2 या 3 होता है। इसी प्रकार से यदि 2 और 3 से अगर वो कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो वो भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 48, एक संख्या लेते हैं 52, एक संख्या लेते हैं 65। इस प्रकार से हम संख्या ले लेते हैं, या तो और कोई संख्या ले लेते हैं 48 ले लेते हैं, ठीक है, 24 ले लेते हैं, सॉरी। तो इस प्रकार से हमने कोई संख्या ले लिया है। अब हमें देखना है कि ये 2 से होता है या नहीं, 2 से होता है कि नहीं। तो देखिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं 3 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 2 और 4, 2 4 कितना हो जाएगा, 6, यानी ये 2 से भी हो रही है, 3 से हो रही है, तो ये 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 8 है, 8 यानी 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 क्या है, 2 से विभाजित होगी। अब हम लोग देखेंगे 3 से होती है कि नहीं। तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या है, 3 से भी होती है, तो इस प्रकार से ये 6 से भी होगी, यानी दोनों से अगर होगी तो ये 6 से भी होगी। अब तीसरा वाला देखते हैं हम, 2 है यहाँ, यानी ये 2 से होगी, ठीक है। अब इसको 3 से देखने के लिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 क्या है, 3 से नहीं होगी, ठीक है, 3 से नहीं होगी। तो अगर एक मिले एक न मिले तो भी गलत होगा, यानी तो भी 6 से नहीं होगा, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। और यहाँ पे तो सरासर यहाँ पे 2 ही से नहीं मिल रहा है, ठीक है, 2 से भी नहीं मिला, 6 5 11, 11 3 से भी नहीं मिलेगा, तो ये तो सरासर एकदम ही नहीं होगा, किससे, 6 से विभाजित नहीं होगा। तो कहने का आशय यह है कि 2 से 3 से जब भी मिले, ठीक है, 2 से 3 से मिलो तो 6 होवे, ठीक है, 6 होवे। अगर 2 मिले तब भी न होवे, तब भी न होवे, 3 मिले तब भी न होवे, तब भी न मिले होवे। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, 6 का विभाज्यता का नियम, यानी 2 3 जब मिलेंगे तभी 6 होगा, 6 से भी होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 का विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 7 का विभाज्यता का नियम। 7 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो क्या होता है, इकाई अंक को, ठीक है, इकाई अंक को 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करके शेष को घटा दो, शेष को घटा दो। इसका ये नियम कहता है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 133, 252, ठीक है, 835।
आपको एग्ज़ाम में हमने तो केवल पढ़ाने के उद्देश्य से छोटा छोटा संख्या लिया है, ठीक है, छोटा छोटा संख्या लिया है। आपको एग्ज़ाम में बड़े बड़े संख्या आ सकते हैं, ठीक है, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का भी संख्या आ सकता है। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है, बुक ले लेना है, ठीक है। जो प्रैक्टिस की बुक होती है उसको लेकर उससे प्रैक्टिस करते हुए चलना है आपको, जिससे सारी चीज़ें बस हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो प्रश्न है उनकी समझ हो जाएगी कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्नों में कौन कौन से अर्थ छुपे होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 13 है, तो 13 का 2 अंक लेना है, इकाई या जो अंक है उसका डबल करना है, ठीक है, और घटाना है। तो इकाई का अंक 3 है तो 3 का डबल करना है। इसी प्रकार से इसको करेंगे 3 13 में से 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से तो डिविजिबल है, 7 एकम 7, तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कितना आसान, 13 माइनस 3 इंटू 2, मतलब 13 में से 7 घटाए 7 बचा। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 25 इंटू क्या कर देंगे 2 इंटू 2, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी बचेगा कितना 21। ये भी देखिए क्या है 21 7 के टेबल में आता है, ठीक है। 21 जो है 7 का मल्टीपल है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से संख्या दिया गया है 83 माइनस 5 इंटू 2, इसको हम लोग करेंगे तो 83 माइनस कितना हो जाएगा 10, इसको करेंगे 73। देखिए ये 7 से विभाजित नहीं होगा, 8 9 जा, ठीक है, 7 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतः 7 से विभाजित नहीं होगा, तो ये पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। तो इसका अर्थ होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। इसका क्या अर्थ है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कोई हम संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, कोई हम संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, कोई हम संख्या लिख लेते हैं जैसे 3 7, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी संख्या अपने हिसाब से लिख लेते हैं। अब हमको देखना है कि ये दोनों संख्या जो दी गई हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये जो संख्या हमें दी गई है ये 8 से डिवाइड होती है कि नहीं। तो इसका एक रूल कहता है कि सभी संख्याओं के लास्ट 3 डिजिट यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को 8 से विभाजित करिए, ठीक है। अगर वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो सारी की सारी संख्या 8 से डिवाइड होंगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हमने लिया 153, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 डिजिट कहा गया है, 3 डिजिट आपको लेना है। इसको 8 से विभाजित करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, यहाँ 3 उतार देंगे, फिर 8 9 72, बचा कितना 1, यानी ये जब हमारा रिमाइंडर बच जाए, हमारा जो शेष फल है, ठीक है, हमारा जो शेष फल है वो क्या हो जाए, बच जाए, तो क्या होता है वो संख्या डिवाइड नहीं मानी जाती है। तो ये संख्या डिवाइड तो हो नहीं रही है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार हम इसका भी डिवाइड करेंगे, 288 डिवाइड बाई 8, 8 टिक 24, बचा कितना 4, 8 उतार ले, 8 छंक 48, यानी देखिए पूरी संख्या 3 डिजिट क्या है 8 से विभाजित हो जा रही है।
तो ये पूरी जितनी संख्या है ये भी 8 से विभाजित होगी। तो हमने जाना कि 8 की विभाज्यता का नियम कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, 9 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं 9 की विभाज्यता का नियम। तो इसका नियम भी 3 की तरह होता है, 3 की तरह होता है। जिस प्रकार 3 की विभाज्यता का नियम होता है उसी प्रकार से 9 का भी विभाज्यता का नियम होता है। जिस प्रकार 3 में सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं उसी प्रकार से 9 में भी सभी संख्याओं को जोड़कर देखते हैं कि ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, इस प्रकार से हम कोई संख्या ले लिए। अब इन संख्याओं को हमें जोड़ना है, ठीक है। जैसे 9 को जोड़ेंगे, 3 को, 5 को, 1 को, 9 को, इसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे। अब इनको जोड़ने के बाद अगर ये संख्या जोड़ने के बाद क्या हो, पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो इस जो 27 है वे 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। जब पूर्णतः विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या जो है ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इससे 9 से जब कोई मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल का मतलब उसके पहाड़े में आ जाए, ठीक है, 9 के, ठीक है, तो ये 9 के पहाड़े में आ गया तो पूर्णतः विभाजित है। उसी प्रकार से ये संख्या जो है ये भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार से इसको देखते हैं तो 8 4 क्या हो जाएगा 12, 12 1 13, ठीक है। 13 में हमें कितना जोड़ना है 9 9 7 16, ठीक है। 13 में हम कितना जोड़ेंगे 16, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ 9, 19 हो जाएगा। तो 19 क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या जो है ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये जो संख्या है वो भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी क्योंकि 9 के 9 और 2 9 18, 19 तो आ ही नहीं रहा है। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का। तो डिविजिबिलिटी रूल 10 कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। बहुत आसान है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याओं को ले ले, सबसे आसान इसी का हमको लगता है, ठीक है, सबसे आसान हमको इसी का लगता है। देखिए जिसके भी इकाई अंक यही होता है, ठीक है, इकाई अंक यही होता है। तो जिस भी इकाई अंक के स्थान पर 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 आ गया तो ये 10 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ 6 आ गया है तो यहाँ पे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जहाँ पर केवल और केवल 0 दिख जाए वो क्या होगा 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ 7 है तो ये 7 क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यहाँ 0 है तो 0 क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को कैसे पहचाना जाए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एकेडमिक में होता है, क्लास 8 9 में, सॉरी 7 8 में 9 में होता है, पर बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण कंपटीशन में ये दिन प्रतिदिन इस
तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो इसे ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें।